जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका वैद एकेडमी प्लस A1RN कंप्यूटर सावर। जैसा कि हमने पहले बताया कि हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो हमने पहले भी 3 क्लासें अपलोड कर रखी है। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये चाहे RSCIT का एग्जाम हो या राजस्थान गवर्नमेंट के कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में अगर कंप्यूटर उसमें अगर अनिवार्य है तो उनके लिए क्वेश्चन। तीसरी चीज, सेंट्रल में तो कंप्यूटर के किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दो आप, कंप्यूटर के क्वेश्चन अधिकतर आते ही हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, आप किसी भी कंपटीशन के लिए या RSCIT के एग्जाम के लिए क्रमबद्ध तरीके से, मतलब एक एक चैप्टर से हम सोल्व कर रहे हैं। ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं ले रहे, 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का हम क्या ले रहे हैं, सेट ले रहे हैं, ताकि वो उसको उस सॉल्यूशन के सहित मैं यहाँ सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से करवाने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पहले हमने 25 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन पहला जो हमारा जो चैप्टर था, मतलब डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हमने पहले लास्ट क्लास में हमने करवा दिए थे। नेक्स्ट क्लास आज मैं लेके आ रहा हूँ जो 25 क्वेश्चन से स्टार्ट है। जो अधिकतर जो क्वेश्चन आपको वो जनरेशन के बारे में मिलेंगे। किसके बारे में मिलेंगे? कौन सी जनरेशन में किसका आविष्कार हुआ। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा 25। क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा? क्या है? 25। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। संगणकों यानी कंप्यूटर के आईसी चिप प्राय किसके बने होते हैं? आईसी मतलब एकीकृत परिपथ। ये एकीकृत परिपथ जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? देखो, वैसे मैं आपको बता दूं, जो आईसी जो है ना वो 3rd जनरेशन में आया। कौन सी जनरेशन में आया? 3rd जनरेशन में। और 2nd जनरेशन में आया था ट्रांजिस्टर। क्या आया था? ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर से पहले जो 1st जनरेशन थी उसमें आई थी वैक्यूम ट्यूब। क्या आई थी? वैक्यूम ट्यूब। लेकिन हमारे को यहाँ क्वेश्चन ने क्या पूछा कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, ये आईसी होते हैं, वो किसके बने होते हैं? तो वैसे जो आईसी मैं आपको बताता हूँ सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। फिर भी इसको हम सही तरीके से समझ लेते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, जब हमारा क्वेश्चन था, कंप्यूटर के आईसी चिप मुख्यतः सिलिकॉन धातु के बनाए जाते हैं। सिलिकॉन का नेचर मतलब क्या होता है? सेमीकंडक्टर। मतलब इसका नेचर क्या होता है सिलिकॉन का? ये क्या होता है? सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक होता है। क्या होता है? अर्धचालक। आईसी के प्रयोग से ही कंप्यूटर के जो आकार है, इनके प्रयोग लेने के बाद ही कंप्यूटर के आकार क्या होने, ऑटोमेटिक क्या होने लगे? छोटे होने लगे। वर्तमान में सिलिकॉन के साथ साथ और भी अगर क्वेश्चन है, सिलिकॉन के साथ साथ जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड के चिप भी बनाए जाने लगे हैं। सिर्फ सिलिकॉन के अलावा भी जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड के भी आईसी चिप बनने स्टार्ट हो गए या बनाए जाने लगे। ये होती है हमारी ट्रांजिस्टर या आईसी चिप। देखो, ऐसी होती है आईसी चिप। ठीक है, ये जो चिप होती है लगी हुई होती है, और ये जो प्लास्टिक का क्या होता है? आवरण होता है, ताकि करनी होती है। ये जो पिन लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं? ये पिन। और हमारी जो चिप मैंने बताई थी आपको, यहाँ लगी हुई होती है। कहाँ लगी हुई होती है? और ये किसी की बनी होती है? किसकी बनी होती है? ये सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? मतलब आईसी की फुल फॉर्म क्या है? तो आईसी की जो फुल फॉर्म है, इसमें इंटरनल सर्किट नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट सर्किट नहीं हो सकता, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। ये राइट आंसर है। और इनबिल्ट सर्किट तो हो ही नहीं सकता। इसका जो आंसर हो, आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया था 3rd जनरेशन में आया था। फिर भी इसको सही तरीके से हम और समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? आईसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और इसका प्रयोग कंप्यूटर की 3री पीढ़ी में किया जाने लगा था। मैंने पहले बताया कंप्यूटर का प्रयोग कौन सी जनरेशन में किया जाने लगा? 3री पीढ़ी में। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का निर्माण कब हुआ था? 6 मार्च 1959 को। 2 वैज्ञानिक थे, क्या नाम है? जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने मिलकर किया था। जैक किल्बी, रॉबर्ट नॉइस ने मिलकर किया था। और कब किया था? 6 मार्च 1959 को किया था। ठीक है,
एक आईसी के लाखों ट्रांजिस्टर, एक आईसी में क्या होते हैं, लाखों ट्रांजिस्टर शामिल करके बनाया गया था। देखो ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, सेकंड जनरेशन में आते हैं। किसमें आते हैं, तो सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में आया। तो आईसी अगर बनी है तो आईसी जो काम करने लगी ट्रांजिस्टर की जगह तो काम करने लगी। तो ट्रांजिस्टर पहले एक ट्रांजिस्टर था, बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिलके क्या बनने लगे, आईसी का निर्माण किया गया था। आईसी के कारण ही कंप्यूटर का आकार क्या हो गया, ऑटोमेटिक छोटा हो गया। देखो ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में आ गया था। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार 23 दिसंबर 1947। अगर आपको तारीख याद रहे नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन 1959 और सन 1947 मतलब ये सेकंड जनरेशन और ये मतलब थर्ड जनरेशन। आप अगर आप जनरेशन को समय को भी देख लेना तो ये सेकंड जनरेशन में किसने किया था, शॉकले, बर्डन और ब्रिटेन ने। आपको तीन नाम है, एस बी बी, क्या याद रखो, एस बी बी यानी शॉकले, बर्डन और ब्रिटेन ने, है ना, इसे याद रह जाएगा। विलियम शॉकले, जॉन ब्रिटेन और विल्टर ब्रिटेन ने मिलकर इसका आविष्कार किया था। ट्रांजिस्टर ऐसे होते, देखो आप इसमें आपको इतने दिख रहे, तीन तीन चिप दिख रहे, लेकिन मैंने आपको उससे पहले आईसी भी दिखाई थी। क्या दिखाई थी, आईसी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर है। देखो आप, मतलब बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलके क्या बनी थी, आईसी बनी थी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी, आईसी चिप पर किसकी परत लगाई जाती है, किसकी परत लगाई जाती है आईसी परत पर, ठीक है। तो आईसी चिप पर किसकी परत लगाई जाती है, तो इसका आईसी चिप वैसे सिलिकॉन की बनी होती है, तो सीधी सी बात है परत किसकी लगाई जाती है, तो सिलिकॉन की ही लगाई जाती है, सिलिकॉन की बन रही है, ठीक है। इसमें देख लो आप नेक्स्ट, इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, सिलिकॉन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता हुआ क्या कहलाता है, सीधी सी बात है। सिलिकॉन का क्या बना होता है, सिलिकॉन मतलब अर्धचालक उसकी बनी होती है। आईसी मतलब हम अधिकतर बोलते हैं आईसी चिप, क्या बोलते हैं, आईसी चिप। हार्ड डिस्क से बोलते हैं आईसी चिप बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, आईसी चिप। तो इसका आंसर क्या होगा, चिप, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट मैंने बताया था अभी 1959 के अंदर किस किसने किया था, जे किल्वी और जॉन बेरी ने मिलकर किया था। आईसी के अंदर लाखों ट्रांजिस्टर मिलाए थे, ट्रांजिस्टर के आविष्कार भी किसने किए थे ये भी मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विशेष सर्किट बनाए जाते हैं जिनमें डेटा को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, मैंने ये भी बताया था आपको, इसमें बता रखा है आईसी और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। सबसे पहले देखो ये जो दोनों आई ना, एसएस सिंगल स्मॉल इंटीग्रेशन, मल्टी स्मॉल वेरी सॉरी, एसएसआई का मतलब होता है सिंगल स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है, सिंगल स्केल इंटीग्रेशन, मल्टी स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये जो दोनों जो आई थी आईसी, ये थर्ड जनरेशन में किसमें थी, थर्ड जनरेशन में, ठीक है। फिर आ गई थी एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये सारे आए थे। इनको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार हो गया था वो कौन सी जनरेशन में हो गया था, फोर्थ जनरेशन में हो गया था। कौन सी जनरेशन में हो गया था, फोर्थ जनरेशन में। तो देखो एसएसआई में 0 से लेकर 10 ट्रांजिस्टर होते थे, एमएसआई में 10 से 50, एलएसआई में 50 से 20,000, वीएलआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 20 लाख से 10 लाख, और जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होते हैं इसमें कितने होते हैं, 10 लाख से भी अधिक इंटीग्रेशन यानी ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है। अभी मैंने नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में बताया था सिलिकॉन का तो होता ही होता है, लेकिन सिलिकॉन के अलावा ठीक है गैलियम और आर्सेनाइट, गैलियम और आर्सेनाइट का भी आईसी चिप बनाने में उपयोग होने लगा है, ठीक है। गैलियम आर्सेनाइट अभी मैंने बताया था, इससे भी क्या बनाने लगे, आईसी चिप बनने लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है, मतलब सेमीकंडक्टर है। अभी हमने पढ़ा था, तो सेमीकंडक्टर होगा सिलिकॉन, क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन एक प्रकार का क्या है, अर्धचालक है, अर्धचालक पदार्थ है और इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में किया जाने लगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामान्यतः प्रयुक्त आईसी, सामान्यतः प्रयुक्त आईसी, स्टॉप करना, इसको काट देंगे इस क्वेश्चन को वापस। हमारा क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः प्रयुक्त आईसी है, सामान्यतः प्रयुक्त जो आईसी है ये क्या है, मोनोलिथिक, क्या मोनोलिथिक है, क्या है मोनोलिथिक है। सामान्यतः कंप्यूटर में प्रयुक्त किया जा रहा आईसी मोनोलिथिक होता है। आईसी चिप को सिलिकॉन धातु का प्रयोग करते हुए बनाया जाता है। संपूर्ण सर्किट को अर्धचालक के एक टुकड़े में बनाया जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मोनोलिथिक कहा जाता है। किसमें बनाया जाता है इसको, अर्धचालक के एक टुकड़े में बनाया जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, मोनोलिथिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें जो हमारा आंसर क्या होगा, मोनोलिथिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रकार के परिपथ वाले कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में आए थे। अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में समझाया था, कौन सी क्वेश्चन में आए थे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चौथी जनरेशन में आए थे। कौन सी जनरेशन में आए थे, चौथी जनरेशन में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, मैंने अभी समझाया था तुम्हारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर जनरेशन में आईसी को VLSI स्केल इंटीग्रेशन में बदलकर कौन सी जनरेशन में, देखो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आए थे, ट्रांजिस्टर से हम किस में आए थे, थर्ड जनरेशन में यानी आईसी में, और आईसी से हम फोर्थ जनरेशन में जा रहे हैं, तो फोर्थ जनरेशन, इसका जो आंसर क्या होगा हमारा, फोर्थ जनरेशन। कौन सी जनरेशन में होते, फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और फोर्थ जनरेशन कहां से कहां तक चली थी, लगभग अभी चल ही रही है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन 1975 से 89 के मध्य डेवलप की गई थी, जिसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रयोग किया गया था। VLSI को ही सही मायने में माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। VLSI को ही सही मायने में क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी का प्रयोग करके विकसित किए गए। क्वेश्चन क्या, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी का प्रयोग करके विकसित किए गए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, पीछे वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड। मतलब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कौन सी जनरेशन में हुआ था, हम पढ़ते आ रहे हैं फोर्थ जनरेशन में। कौन सी जनरेशन में, तो माइक्रो प्रोसेसर का जो VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये सब क्या है, प्रोसेसर के अंदर इसके प्रकार है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के तो ये कार्य, उसके अंदर कितनी आईसी चिप होती है, उसके अंदर कितनी आईसी चिप होती है, मतलब जितनी आईसी चिप की संख्या होगी उतना स्पीड से या बड़ा सही तरीके से कंप्यूटर मतलब प्रोसेसर काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 तक कितनी पीढ़ियों का विकास हो सकता है। 2022 को छोड़ो आप, यहाँ 2024 ही कर दो आप। 2024 से भी अभी तक जो मैं क्लास बना रहा हूं यहाँ तक, वर्ष 2022 तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियों का विकास हो चुका। अभी तक इसकी जो टोटल जनरेशन आ गई वो कितनी जनरेशन आ गई, 5 जनरेशन आ गई। कितनी जनरेशन आ गई कंप्यूटर की, 5 जनरेशन आ गई। ठीक है, इसको पढ़ने की समस्या है नहीं, क्या पढ़े इनको। उन्नत तकनीकी जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए बनाई गई थी। एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग इज डेवलप्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशंस। कौन सी मतलब एआई कौन सी जनरेशन में आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फोर्थ जनरेशन, तो फोर्थ से अभी फिफ्थ चल रही, फिफ्थ इसमें ऑप्शन में नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ में मानी जाती है, लेकिन हमारे को क्या करना है यहाँ पे, चौथी जनरेशन में आ गई थी। कौन सी जनरेशन में आ गई थी, चौथी जनरेशन में आई थी। ठीक है, इसमें इसको पढ़ भी लो। कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन की शुरुआत 89 से हुई थी, जो अभी तक चल रही है ना, अभी तक
चल रही है। इस पीढ़ी में वर्तमान समय में उच्च शक्तिशालीता, उच्च टेक्नोलॉजी, तकनीकी युक्त कंप्यूटर कंप्यूटर और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व क्वांटम कंप्यूटिंग को भी शामिल किया गया था। और एआई का आविष्कार किसने किया था? जॉन मैकार्थी ने। किसने किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार? जॉन मैकार्थी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। अधिकतर कंप्यूटर मतलब यूएसए बना रहा, तो यूएसए ने ही विकसित किया था, सीधा सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं किसका? निवाट नलिका का, वैक्यूम ट्यूब का, ट्रांजिस्टर का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किसका उपयोग करते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। किसका? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई थी। ठीक है, कब हुई थी मैंने अभी समझा दिया था, और जॉन मैकार्थी ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? क्या बात है, एक साथ कई उपयोगकर्ताओं को क्या कर सकता है? सपोर्ट कर सकता है। पैमटॉप नहीं कर सकता। पर्सनल कंप्यूटर तो सिंगल यूजर के लिए। अब आता है माइक्रो और मिनी। तो माइक्रो तो सबसे प्राथमिक कंप्यूटर होता है, सिंगल यूजर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? एक सर्वर के। मिनी और मेन फ्रेम दोनों किस में काम में आते हैं? अधिकतर सर्वर बनाने के काम में आते हैं। इसका ऑप्शन को हम समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसा कंप्यूटर जो एक समय में कई यूजर को सपोर्ट कर सकता है उसे मल्टी यूजर सिस्टम कहा जाता है। सामान्यतः एक मल्टी यूजर कंप्यूटर सर्वर ही हो सकता है जो एक सेंट्रल सीपीयू की तरह कार्य करता है। मल्टी यूजर सिस्टम मिनी तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। मैंने अभी बोला था तुम्हारे को कि ये तो सिंगल यूजर आता है, तो मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, अभी मैंने मतलब उसको पढ़ने से पहले मैंने बताया था कि मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वर बनाने के काम में आते हैं अधिकतर। तो इन दोनों कंप्यूटर को हम मल्टी यूजर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर। आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। क्या बात है, क्या पूछा इसने? आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। वैसे इसका जो आंसर होगा, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर मतलब आईबीएम प्रथम माना जाता है। इसका जो आंसर होगा आईबीएम सिस्टम 360। ये फर्स्ट जनरेशन में आ गया था, आईसी थर्ड जनरेशन में आई थी, इसलिए ये कंप्यूटर का एप्पल का तो मतलब ही नहीं है। वैसे 780 भी नहीं हो सकता। इसका जो आंसर होगा आईबीएम सिस्टम 360 थर्ड जनरेशन में आया था, ये फर्स्ट जनरेशन का हो गया। और इसमें पूछ रहा आईसी चिप के लिए। ठीक है, इसको और समझ लेते हैं हम। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप द्वारा निर्मित पहला डिजिटल कंप्यूटर आईबीएम 360 को, है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने किया था। आईबीएम ने किया था। किसने किया था? आईबीएम ने। कंपनी को द बिग ब्लू भी कहा जाता है। एक बार क्या होता, बिग ब्लू, आईबीएम जो बिजनेस मशीन है ना, ये कंपनी, इसको ब्लू बिग के नाम से एक बार क्या 1946 के समथिंग इनके जो शेयर थे ना बहुत जबरदस्त मार्केट में बिके थे, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? बिग ब्लू भी कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? बिग ब्लू भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना पर, विद्युत पर, मापन पर, लॉजिकल पर? तो कैलकुलेशन पे ही करता है डिजिटल कंप्यूटर। 0 और 1, 0 और 1 मतलब कैलकुलेशन, मतलब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल सिद्धांत पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिजिटल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो गणना, मैंने अभी समझा दिया था, डिजिटल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो गणना, कैलकुलेशन सिद्धांत पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर की सारी डिटेल्स डिजिट में ही होती है, इसलिए ये कंप्यूटर सभी प्रकार के डेटा को बाइनरी नंबर में, बाइनरी नंबर का मतलब 0 और 1 में कार्य करता है, और इनकी कार्य क्षमता एनालॉग कंप्यूटर की तुलना में काफी तेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? डिजिटल घड़ी में तो इनमें क्या होता है? इनबिल्ट होता है प्रोसेस। क्या होता है? इनबिल्ट। चाहे
कपड़े धोने की मशीन हो, चाहे डिजिटल घड़ी हो या फिर किसी बाइक की, तो इसमें जो क्या होता है, फिक्स होता है कमांड, है ना। तो इसको हम एम्बेडेड बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटिंग। ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम एक डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम है जिसे सिर्फ एक विशिष्ट कार्य के लिए डिजाइन किया जाता है। एग्जाम्पल डिजिटल घड़ी, डिजिटल कैमरा, डीवीडी प्लेयर, वो मतलब वॉशिंग मशीन। इसके अलावा हम जो टिकट काटते हैं ना, मशीन, टिकट काटने की मशीन, एटीएम मशीन, ये सारे किसमें आते हैं? एम्बेडेड सिस्टम में कंप्यूटर होते हैं। ठीक है। विशिष्ट कार्य के लिए ये क्या होते हैं? बने होते हैं। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर पद्धति पर कार्य करता है? सीधी सी बात है, डिजिटल होता है, तो डिजिटल पे कार्य करता है। ठीक है, पढ़ लिया, समझा दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किनका समन्वय होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका समन्वय होता है? देखो इसमें जो है ना, आंसर होगा एनालॉग कंप्यूटर टू डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। इसमें क्या है, देखो एनालॉग कंप्यूटर से क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर होता है, क्योंकि इसमें जो इनपुट होता है ना वो एनालॉग में से होता है। ठीक है। आपने कभी पेट्रोल पंप पे देखा होगा, पेट्रोल मतलब मशीन, हम हमारा हाई ब्लड मतलब प्रेशर नापने की मशीन, है ना, हमारे धड़कने कितनी धड़की है, जो जितने भी आईसी मतलब आईसीयू में जो मशीनें होती है, ये सारी क्या होती है? फिजिकल मैटर में हमारे को क्या लेती है? क्षैतिज जिनमें भौतिक रूप से तो इनपुट लेती है, और डिजिटल में हमारे को क्या देती है? आउटपुट देती है। जैसे पेट्रोल पंप की जो मशीन होती है, तो ये क्या होता है? इनपुट तो एनालॉग में लेती है, लेकिन आउटपुट हमारे को क्या देती है? डिजिटल में देती है। इसका जो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार की गति मापक यंत्र निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? स्पीड को कौन नापता है? कार की गति की को। तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ सही तरीके से तो वैसे था ना, एनालॉग। आप बाइक चला रहे हो, घड़ी होती है, इसमें सुइया होता है, सुइया वाला मामला सिरा किसमें जाता है? एनालॉग में जाता है। किसमें जाता है? एनालॉग में। ठीक है। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण होता है। एनालॉग कंप्यूटरों में विद्युत एनालॉग के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनकी गति धीमी होती है। आजकल की गाड़ियों में लगाया गया स्पीडोमीटर हाइब्रिड होता है, लेकिन यहाँ जो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ हमारा आंसर होगा एनालॉग ही होगा। और आजकल के हिसाब से पूछा जाता है, अभी के हिसाब से पूछा जाता है, आप क्या कर सकते हो? हाइब्रिड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटिंग है। जैसे किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? क्लाइंट किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? मैंने एक तो था सर्वर और क्लाइंट। सर्वर होते हैं मेन फ्रेम और मिनी, और क्लाइंट होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। क्या होते हैं? माइक्रो। इसमें जो आंसर क्या होगा आपका? माइक्रो कंप्यूटर आंसर होगा। क्या होगा? माइक्रो कंप्यूटर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? बिग आयरन के रूप में, आवरण बहुत सारा हो सकता है इसमें, वैसे इसका जो आंसर होगा बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। मेमोरी आकार प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को, मतलब साइज भी कैसी, बड़ी छोटी जो भी है, इसका जो आंसर होगा इसका क्या होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर भी इसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े तथा महत्वपूर्ण कार्य जैसे बैंक, जनगणना, रक्षा, लेन देन, प्रसंस्करण आदि में उपयोग होता है, इसलिए इसे बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर क्या होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर, सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर वो क्या हमारा? पीडीए। क्या? पीडीपी, सॉरी, क्या? पीडीपी। ये 1965 के समथिंग इनका इसका क्या हो गया? आविष्कार हो गया। इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा? देखो एक बार, पीडीपी 8 होगा। पीडीपी 8 एक 12 बिट मिनी कंप्यूटर है जिसे डिजिटल उपकरण निगम डीईसी यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित किया गया था। यह पहला व्यावसायिक रूप से सफल मिनी कंप्यूटर था। मतलब
व्यवसायिक रूप से बिजनेस के लिए सबसे सफल मिनी कंप्यूटर था, जिसके जीवन काल में कम से कम तो ये बहुत कितनी इकाइयां बेची, लगभग 50,000 इसकी मतलब डिवाइसेस बेचे थे। तो किसका था डिजिटल उपकरण, डीईसी, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन का। तो हमारा जो आंसर क्या होगा, पीडीपी। पीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम डेटा प्रोसेस। कब बनाया गया था, 1963 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की तीन बेसिक कैटेगरी क्या होती है, तीन बेसिक कैटेगरी, आई पी ओ, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो क्या होता है, बेसिक कैटेगरी पूछा है इसने। तो कीबोर्ड, मिनिमम नहीं होगा, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज, सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज। इसमें जो आंसर होगा हमारा का सीपीयू के अंदर इनपुट, प्रोसेस और आउट इन प्रोसेस भी इसमें है ना, और सेकेंडरी स्टोरेज आईपीओ कभी लगा देते हम आईपीओ। इसमें जो हमारा आंसर होगा, और इसको सही तरीके से समझ लो, माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 में से हुआ था। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट में तीन बेसिक कैटेगरी सिस्टम होते हैं, इनपुट यूनिट, इनपुट आउटपुट व सेकेंडरी स्टोरेज, एक प्रोसेस है ना। इसका उपयोग घर के चिकित्सा, मनोरंजन आदि में भी किया जाता है। ठीक है, हरमन होलेरिथ, हमारा आंसर क्या है, हमारा क्वेश्चन है, हरमन होलेरिथ ने अपने टेबलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और ये मशीन विकसित की गई। देखो हरमन होलेरिथ जी है, बहुत मतलब पंच कार्ड भी उन्होंने बनाया था सन 1890 के समथिंग। मतलब ये जो आईबीएम, सही तरीके से जो आईबीएम जो मशीन है ना कंपनी, इसकी स्थापना नींव इन्होंने रखी थी। ठीक है, इसको सही तरीके से हम समझ लेते एक बार। देखो हरमन होलेरिथ ने सन 1827 में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्ड यानी पंच कार्ड बनाया था। ठीक है, टेबलेटिंग मशीन, पंच कार्ड टेबलेटिंग मशीन का निर्माण किया गया था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्ड, पंच कार्ड यानी पंच टेबलेटिंग मशीन का निर्माण किया गया था। इस मशीन को अपग्रेड करके वीएस ने 1890 के अंदर, इसकी मतलब 1890 की जनगणना इस पंच कार्ड से की गई थी। ठीक है, पहले जनगणना में 10-10 साल लगते थे, लेकिन इसका उपयोग करने के बाद 3 साल में अमेरिका में क्या हो गई, 1890 में, मतलब कंप्यूटर इस मशीन से जनगणना हो गई थी। इसलिए इसे सेंसस टेबलेटर भी कहा जाता है। हरमन होलेरिथ ने ही इस सेंसस टेबलेटर के लिए सन 1890 में पंच कार्ड का निर्माण किया था। 1890 मैंने बताया था, पंच कार्ड का निर्माण किसने किया था, हरमन होलेरिथ जी ने। और हरमन होलेरिथ जी ने जो 1896 के अंदर एक टेबलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी। कब की थी, टेबलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना 1896 में की थी। लेकिन फिर बाद में इनको मजा नहीं आया, तो फिर उन्होंने 1911 के अंदर कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिसर्च रिकॉर्डिंग कंपनी, मतलब इसको किसमें अपग्रेड कर दिया गया, कंप्यूटर टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के अंदर। सब कब, 1911 में भी। फिर भी कुछ कंपनी को कुछ ऐसा लगा, मतलब पूछा ज्यादा चल नहीं रही थी, तो 1924 के अंदर ये परिवर्तित होकर किसमें हो गई, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में, जो बाद में जाके बिग ब्लू चिप के नाम से जानी गई। सही महीने में आईबीएम जो मशीन की जो स्थापना, मतलब कंपनी की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1924 में। लेकिन इनका ये क्या है पूरा, अब सबसे पहले टेबलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की हरमन होलेरिथ जी ने, फिर बाद में वो चेंज हुई 1911 के अंदर कंप्यूटर टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी में। उसके बाद 1924 में आईबीएम कंपनी में इसमें परिवर्तित कर दिया गया। जो एक बार क्या बिग ब्लू, जो ये जो आईबीएम कंपनी बिग ब्लू चिप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चन आज के कंप्लीट है। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगेगी, तो आप इनको लाइक एंड शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ या नई क्लासेस नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।